हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मौलिक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जी टी ए वाई सिटी की स्टोरी लाइन के बारे में। फ्रेंड्स, जी टी ए वाई सिटी 2002 में पी एस के लिए और 2003 में पी सी के लिए लॉन्च हुई थी। और उस टाइम पे इस गेम का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि लोग इसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि फ्रेंड्स रॉक स्टार गेम्स ने हमेशा ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी गेम्स बनाई हैं। और ये तो फ्रेंड्स 3D यूनिवर्स की सेकंड गेम थी। और 2002-2003 वाले टाइम पे ऐसे ग्राफिक्स मिलना बहुत बड़ी बात थी। हालांकि आज जी टी ए फाइव जैसी बहुत बड़ी बड़ी गेम्स जिनके हाई लेवल ग्राफिक्स हैं, वो जी टी ए फाइव को काफ़ी आराम से हरा देते हैं। हालांकि रैम मास्टर्ड वर्जन्स जो कि जी टी ए वाई सिटी के बनाए गए हैं मॉड्स लगा लगा के, इनका एच डी क्वालिटी बना के, वो हालांकि इसका गेम प्ले काफ़ी स्मूथ इंप्रूव कर देते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स वो गेम्स बहुत अच्छी हैं। और रॉक स्टार ने हमेशा ही हमें बहुत ज़्यादा डिसेंट ग्राफिक्स वाली गेम्स दी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू थी 1986 में, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सिटी लिबर्टी सिटी से वाई सिटी आता है। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लिबर्टी सिटी कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखो तो जी टी ए की बहुत सारी गेम्स में प्रोटैगनिस्ट का कहीं ना कहीं एक लिंक जाके वो लिबर्टी सिटी में ज़रूर जुड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप देखो जी टी ए 3, जी टी ए 4 तो पूरी पूरी लिबर्टी सिटी में ही बेस्ड है। और आगे बात करें तो जी टी ए वाई सिटी और सैन एंड्रियास में, दोनों में हमारा कैरेक्टर स्टार्टिंग में लिबर्टी सिटी में ही होता है। अगर आपने सैन एंड्रियास खेली हो तो आपको पता होगा कार्ल जॉनसन अपनी मदर की डेथ सुन के ही लिबर्टी सिटी से वापस वाई सिटी आता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम वाई सिटी की स्टोरी में आगे चलते हैं। 1986 में टॉमी वर्सिटी 15 साल की जेल काट के यहाँ आता है और उसको भेजा जाता है फोरेली फैमिली के हेड सॉमी फोरेली के द्वारा। अब फ्रेंड्स, फोरेली फैमिली कौन है आपको जानने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको सॉमी फोरेली के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक काफ़ी बिजनेस माइंडेड इंसान है और ये चाहता है कि वाई सिटी में हो रहे सारे ड्रग बिजनेस में अपना एक नाम बनाए। और इसलिए आपने काफ़ी, आई वुड से, विश्वसनीय सर्वेंट टॉमी वर्सिटी को यहाँ भेजता है। और उसी के कहने पे टॉमी वर्सिटी यहाँ पर आके एक ड्रग डील प्लान करता है। फ्रेंड्स, ड्रग डील के लिए वो अपने दो दोस्तों को साथ लेके आता है, जिनका नाम होता है हेनरी एंड ली। फ्रेंड्स, हेनरी ली और टॉमी वर्सिटी आके केन रोजनबर्ग से मिलते हैं। केन रोजनबर्ग सर यहाँ पर एक लॉयर का काम करते हैं और ये वो इनकी डील वैंस ब्रदर्स से फिक्स करवाते हैं। फ्रेंड्स, वैंस ब्रदर्स दो भाई हैं, विक्टर वैंस और लैंस वैंस। अब फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने जी टी ए वाई सिटी स्टोरीज़ खेली हो तो आपको पता होगा कि लैंस वैंस और विक्टर वैंस कौन है। फ्रेंड्स, जी टी ए वाई सिटी स्टोरीज़ की स्टोरी वाई सिटी के 2 साल पहले होती है 1984 में, जहाँ पर दो भाई लैंस वैंस और विक्टर वैंस वाई सिटी में अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं ड्रग्स का, रिकार्डो डियाज से मिलके। और फ्रेंड्स, रिकार्डो डियाज जी टी ए वाई सिटी का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है। वाई सिटी और वाई सिटी स्टोरीज़ में उसका बहुत बड़ा नाम है और ये आगे हम वाई सिटी की स्टोरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो क्या रोल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स देखिए, वाई सिटी की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाके कहानी सुनो तो आपको शॉर्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई जाती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डिटेल में बताई जाए, इसलिए मैं एपिसोड्स में इसकी कहानी कवर करूँगा। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे तब तक जब तक हमारा प्रोटैगनिस्ट डी मेंशन पे कब्जा नहीं जमा लेता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ड्रग डील के लिए ये लोग जाते हैं ओशन डॉक्स पे। ओशन डॉक्स पे यहाँ से 4 लोग एक एडमिरल कार में बैठ के जाते हैं, जो कि होते हैं केन रोजनबर्ग, टॉमी वर्सिटी, हेनरी और ली। फ्रेंड्स, और वहाँ से एक चॉपर आता है, चॉपर पे लैंस वैंस और विक्टर वैंस बैठे होते हैं। और विक्टर वैंस बाहर निकलता है कोलंबियन ए ग्रेड ड्रग्स देने के लिए टॉमी वर्सिटी को, और इसके बदले उनसे कुछ पैसे लेने के लिए। और जैसे वो बाहर निकलता है तो कुछ 6-7 लोग आके इनकी डील में बाधा बनते हैं और इनकी डील नष्ट कर देते हैं। सिंपल भाषा में तो वो गोलियां चलाते हैं और यहाँ के 3 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक होता है हेनरी, ली और काफ़ी ज़रूरी इंसान विक्टर वैंस। और यहाँ से 3 लोग एस्केप होकर निकल जाते हैं, जिनमें से पहला है केन रोजनबर्ग जो कार में बैठा रहता है, लैंस वैंस जो कि हेलीकॉप्टर में बैठा रहता है, टॉमी वर्सिटी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, और वो बच जाता है। इसी के साथ टॉमी वर्सिटी वापस आके फोरेली को बताता है कि उसके पैसे अब डूब चुके हैं, और फोरेली इस बात से बहुत गुस्सा होकर टॉमी को बोलता है कि उसको उसके पैसे जल्द से जल्द चाहिए। लेकिन टॉमी उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, क्योंकि अब उसको पैसे इकट्ठे करने हैं। और आपको भी पता होगा फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग में टॉमी वर्सिटी के पास $0 होते हैं। फ्रेंड्स, एटलीस्ट सैन एंड्रियास में हमारे पास $350 होते हैं, लेकिन यहाँ टॉमी वर्सिटी के पास ₹1 भी नहीं होता। वो बोलता है मैं तेरे को पैसे कहाँ से दूंगा। तो ये बात सुन के सॉमी फोरेली उसको थोड़े दिनों की मोहलत दे देता है। अब टॉमी दोबारा मिलता है केन रोजनबर्ग से, और केन रोजनबर्ग उसको बोलता है कि तू कोर्टेज से मिल। कोर्टेज फ्रेंड्स काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है जीटीएफ वाई सिटी की, जो कि टॉमी को एक बोर्ड पार्टी में मिलता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स टॉमी वर्सिटी को बहुत सारे लोग
कोर्टेस के कारण ही जानने लगते हैं, जिनमें से रिकार्डो डियाज होता है, एवरी कैरिंगटन होता है, और एवरी कैरिंगटन से तो फ्रेंड्स बाद में केन रोजनबर्ग भी टॉमी को मिलाता है। और यहाँ पर कोर्टेस टॉमी को बोलता है कि वो उसकी बेटी मर्सिडीज़ को उसके घर तक ड्रॉप करके और इसके बदले वो उसको $100 सैलरी भी देता है। और फ्रेंड्स, और ये पहली इनकम होती है जो हमें GTA वाई सिटी में मिलती है। अब केन रोजनबर्ग से पूछने के बाद टॉमी जाता है केंट पॉल के पास। केंट पॉल फ्रेंड्स एक काफ़ी ज़रूरी पर्सनैलिटी है जानने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स केंट पॉल को ऐसा कुछ दर्शाया गया है इस कहानी में कि उसको पता है, पूरा पता है कि GTA वाई सिटी या वाई सिटी में कहाँ कौन सी ड्रग डील हो रही है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक जैसे हमको बताया, कोलंबियन A ग्रेड ड्रग, जो कि काफ़ी अच्छी ड्रग है जिसकी डील हो रही थी, वो एक काफ़ी भारी मात्रा में अगर कहीं बिक रही है तो इसकी खबर केंट पॉल को पक्का होगी। और केंट पॉल के पास जाने के बाद टॉमी वर्सिटी उससे गुस्से में पूछता है कि तुझे क्या पता है, तो उसको बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक शेफ़ के बारे में बताता हूँ, वो उसके तेरे माल का पक्का पता होगा। और टॉमी गुस्से में जाके उस शेफ़ को मार डालता है। अब उस शेफ़ को मारने के बाद टॉमी को उसके पास एक सेलफोन मिलता है। सेलफोन मिलने के बाद टॉमी को वहाँ से उसके पास से ही लैंस वैंस भी मिलता है, जो कि उसी के पास आया होता है कुछ पूछने के लिए। और फ्रेंड्स, लैंस वैंस भी उसको बताता है कि वो भी उसी ड्रग डील का सर्वाइवर है। और दोनों यहाँ पर दोस्त बनते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद है, उस इंसान को ढूंढना जिसने उस वहाँ पर हमला करवाया था। क्योंकि टॉमी वर्सिटी को अपने पैसे वापस चाहिए और लैंस वैंस को अपने भाई की मौत का बदला लेना है। इसी के साथ दोनों दोस्त बनते हैं और कहानी में इकट्ठे कंटिन्यू करते हैं। केंट पॉल के थ्रू, सॉरी, केन रोजनबर्ग के थ्रू टॉमी मिलता है एवरी कैरिंगटन से, जो कि अगेन एक काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। फ्रेंड्स, एवरी कैरिंगटन एक प्रॉपर्टी डीलर होता है और बिल्डर होता है। वो टॉमी एवरी कैरिंगटन के कहने पर लीफ लिंक्स गोल्फ क्लब में जाके उसके एक दुश्मन को मारता है, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन है। और इसी के साथ उसको एक काफ़ी इरिटेटिव मिशन मिलता है, जो कि होता है एक RC हेलीकॉप्टर कंट्रोल करके एक बिल्डिंग में 4 जगह बॉम्ब्स प्लांट करवाने, जैसे कि वो डिमोलिशन मैन का काम करके पूरी बिल्डिंग तबाह कर देता है। और ये काम भी वो बहुत अच्छे से करता है। अब कॉर्टेस के कहने पर टॉमी उसके काफ़ी बड़े दुश्मन गुंजालेस को भी मार देता है। गुंजालेस को मारने के बाद, क्योंकि कॉर्टेस का असली नाम कर्नल कॉर्टेस है, कर्नल फ्रेंड्स एक काफ़ी रिस्पेक्टेड आर्मी रैंक है, और वो टॉमी उसके कहने पर आर्मी हार्डवेयर से उसके लिए एक टैंक चुरा के लाता है। और ये टैंक चुराने के बाद कॉर्टेस का उस पर काफ़ी विश्वास बनता है। अब फ्रेंड्स, यहीं पर कॉर्टेस के कहने पे ही टॉमी उसके कहने पे रिकार्डो डियाज की एक ड्रग डील में गार्डियन एंजल बनता है। फ्रेंड्स, गार्डियन एंजल का मतलब होता है कि वो उसकी ड्रग डील आसानी से करवा दे, मतलब वहाँ पर उसमें कोई बाधा नहीं है, जैसे उनकी ड्रग डील में आ गई थी। और लेकिन ऐसा नहीं होता, कई गैंग्स वहाँ पे हमला करती हैं रिकार्डो डियाज की डील अनसक्सेसफुल बनाने में, लेकिन लैंस वैंस और टॉमी वर्सिटी दोनों बचा लेते हैं। लेकिन एंड में जाके 2 बाइकर्स रिकार्डो डियाज का पैसा चुरा के भाग रहे होते हैं कि उनमें से एक को लैंस वैंस मार गिराता है और उसकी बाइक उठा के टॉमी वर्सिटी भागता है और दूसरे से उसका पैसा वापस लाता है। और इसी के साथ उन दोनों का विश्वास बहुत ज़्यादा बन जाता है, और रिकार्डो डियाज के मन में उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास बन जाता है, और उन दोनों को वो खुशी खुशी जॉब ऑफर करता है। और इस बात से टॉमी वर्सिटी और लैंस वैंस एग्री भी करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, तो उनको लगता है कि इससे हाथ मिला लेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन उनको पता लगता है कि यही वो इंसान है जिसने उनकी ड्रग डील में हमला करवा के उन बाकी सारे लोगों को मरवाया था और उनका पैसा भी चुरवाया था। और इस बात पे दोनों को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन टॉमी वर्सिटी थोड़ा दिमाग लगाता है, वो कहता है कि क्यों ना इसका विश्वास जीत के इसको मार दिया जाए, पहले विश्वास जीते हैं और फिर इसको शक ना हो और उस टाइम पे इसको मार दें। लेकिन लैंस से बात बिल्कुल नहीं सही जाती। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि डी आइकन के लिए जब हम मिशंस करते हैं तो पहला मिशन होता है रिकार्डो डियाज का कुछ पैसा ढूंढते हैं जो कि उसका चोरी हुआ होता है, और उसके बाद सेकंड मिशन होता है हम वही पैसा वापस लेके आते हैं। और इस मिशन में हम लैंस वैंस के साथ एक चॉपर में जाते हैं। लैंस वैंस को पता लगने में बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई की मौत का बदला लेने अकेला ही डियाज से लड़ने चला जाता है। लेकिन डियाज की सुपर सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे वो झुक जाता है और वो रियाज का बंदी बन जाता है। और ये बात केंट पॉल टॉमी वर्सिटी को बताता है, और टॉमी वर्सिटी अकेला उसको बचाने जाता है और सक्सेसफुली बचा लाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। और इसी के साथ टॉमी वर्सिटी और लैंस वैंस इकट्ठे मिल के पूरी तैयारी के साथ रिकार्डो डियाज मेंशन पे हमला करते हैं और रिकार्डो डियाज को ख़त्म कर देते हैं। और इसी के साथ पूरी वाई सिटी में एक नया रुख आता है, जहाँ पर रिकार्डो डियाज, जो कि वाई सिटी का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था, वो मारा गया है। और अब रिकार्डो डियाज की डियाज मेंशन नहीं रही, अब वो वर्सिटी एस्टेट बन चुकी है। तो बस फ्रेंड्स, आज की कहानी में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ था उसकी वीडियो मैं अब ऑल्टरनेटिव व्यूज़ पे डालता रहूँगा।
तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ऑल्सो कमेंट कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, दो बातें हैं, अगर आपको दूसरी गेम्स जैसे GTA 5 GTA San Andreas GTA 4 इन सब की स्टोरीज भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं GTA Vice City की स्टोरी खत्म होती है इनमें से किसी गेम को ज़रूर पकड़ूंगा। तो और फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सामने जो गेम प्ले चल रहा है वो फ्रेंड्स GTA Vice City मोबाइल का है। फ्रेंड्स, मैंने वाई सिटी मोबाइल फ्री में डाउनलोड किया है। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, बाकियों की तरह मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या कहाँ से जेड आर्चीवर से कोई फाइल डीकम्प्रेस करनी है। मैं आपको डायरेक्ट APK और OBB डाउनलोड करवाऊंगा। आप उसको जस्ट इंस्टॉल कर लिया, आपके फ़ोन में डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगी बिना किसी एरर के, क्योंकि मुझे भी पता है जेड आर्चीवर से बहुत एरर्स आते हैं। आपको कहीं से कोई ह्यूमन वेरिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी, कोई VPN का यूज़ नहीं, आराम से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।